बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है। इसी कड़ी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, अगर अपराध कोई एक लोग करते हैं तो पूरे घर को फांसी नहीं हो जाती और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद के घर लोगों का एक सपना होता है, उसको गिराना नहीं चाहिए और जब तक अपराध न साबित हो जाए सिर्फ आरोप लगने पर यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को करने देना चाहिए। कार्यपालिका का कार्य अलग होता है, न्यायपालिका का कार्य अलग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बुलडोजर को लेके, उस पर आपका क्या नजरिया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है और लोकतंत्र उससे बहुत मजबूत हुआ है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र प्रणाली की बुनियाद पर एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है, एक जुडिशरी है, एक पार्लियामेंट्री है। तो हमारा संविधान बहुत मजबूत हुआ है, जिससे देश में ये मैसेज गया कि भारत का जो संविधान है वो बहुत मजबूत है और बहुत अच्छा है। जिसने ये फैसला दिया है वो काबिल मुबारकबाद हैं। इससे उन लोगों का भी भला होगा जिनका पहले से बुलडोजर चलाया गया था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन 15 लाइन की दी है वो लाजवाब है। वो ऐसी गाइडलाइन है कि उसमें अगर आपने कहीं अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो उसको वो नोटिस दे के 15 दिन में गिराएगा और दोनों को, और जो उसने कहा है कि रजिस्टर्ड नोटिस देना होगा उसके जिससे आप गिराना चाहते हैं, और फिर उसके घर पे ऑथेंटिक जो उसका मालिक है उसके घर पे चस्पा भी करना होगा। ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट के बुनियाद पर तमाम दबे कुचले और सारे लोगों की जीत हुई है। जो पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर कल्चर बन रहा था वो उस पर रोक लग गई है। अक्सर देखने में आया कि जैसे कोई अपराधी होता है और उस पर कार्रवाई होती है तो उसका मकान इनलीगल घोषित कर दिया जाता है, ये पहले क्यों नहीं होता? नहीं, ये देखिए, एक शख्स की सज़ा पूरे घर वालों को नहीं मिल रहा जी। एक शख्स ने कोई कत्ल किया है तो फांसी उसी को लगती है, पूरे घर को फांसी नहीं लगती। नहीं तो जैसे जिस तरह से वो अपराधी घोषित हो जाता है, FIR हो जाती है, उसके बाद फिर ये होता है कि इसका मकान अवैध है, तो ये अवैध निर्माण पहले क्यों नहीं रोका जाता? वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराधी होना नहीं है, जब तक उसका अपराध साबित न हो आपको कोर्ट जाइए, वहाँ उस पूरी प्रक्रिया को पूरी कीजिए, उसके बाद फिर उसका आप जो भी सज़ा देना चाहें दें। अगर उसमें बुलडोजर भी चलाने की बात है तो आप चला सकते हैं। तो अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, वो जो अब तक कार्रवाई हुई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश दिया है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए और जो उनका हक है उन्हें अदा करे। इस फैसले से कितना लाभ होगा लोगों को? बहुत। ये मैंने बताया तो कि ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद पर जब मैडम गांधी को, इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की चीफ हुआ करती थी और एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनको भी ये हमारी जुडिशरी ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया था, तो उससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। एक सवाल और भी उठता है, जो अवैध निर्माण हो चुके हैं जिसको सरकार मानती है अवैध, तो ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अवैध होने दिया। अब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 लाइन की गाइड में सारी कुछ तय चक्की है, उस बुनियाद पे जो कुछ बनेगा वो बेहतर है और हम उसी को बेहतर मानते हैं। आपकी पार्टी किस नज़रिए से देख रही है इसको? नहीं, हमने तो, हमारा तो बहुत, हमारी पार्टी और हम खुद इसके फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुश हैं और मुबारकबाद देते हैं जुडिशरी के लोगों को, CGI को भी,
जिन्होंने फैसला लिखा उनको भी मुबारकबाद देते हैं और पूरी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई। नहीं, राजनीति नहीं करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया पहले ही में कि जुडिशरी और पार्लियामेंट्री दो अलग अलग चीज़ें हैं। पार्लियामेंट्री जुडिशरी पार्लियामेंट से अब है। अब उसने एक फैसला दे दिया, उसका सम्मान स्वागत होना चाहिए, उसका चारों तरफ स्वागत होना चाहिए। क्या नाम क्या? डॉक्टर नजमुल हसन गनी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष।